उत्तराखंड में अंतिम दौर में पहुंचा चुनाव प्रचार। आज प्रधानमंत्री मोदी सांस्कृतिक शहर अल्मोड़ा में रैली को करेंगे संबोधित। दोपहर 12 बजे हेमवती नंदन स्टेडियम में शुरू होगी रैली। अखिलेश और जयंत चौधरी भी दूसरे चरण का किला करेंगे मजबूत। रामपुर में विजय रथ लेकर पहुंचेंगे अखिलेश, तो सहारनपुर में जयंत करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। उत्तराखंड में भाजपा के स्टार प्रचारकों की आज पहुंचेगी फौज। अमित शाह बद्रीनाथ और हल्द्वानी में करेंगे प्रचार। कई प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में करेंगे जनसंपर्क और जनसभाएं। भाजपा सांसद रवि किशन भी उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे, जिसको लेकर गुरुवार को सीएम धामी ने ट्वीट के जरिए दी थी जानकारी। आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड में झोंकी ताकत। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज कोटद्वार, हरिद्वार, भगवानपुर और पिरान कलियर में करेंगे प्रचार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नगीना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर बोला हमला। कहा रामायण का पाठ करवाना हमने प्रारंभ करवाया। पिछली सरकारों में रामायण का पाठ करना सांप्रदायिक माना जाता था। सपा सरकार में एक लखनऊ में दंगा करवाता था तो दूसरा लड़का दिल्ली से तमाशा देखता था। भाजपा के बागी विधायक सुरेंद्र सिंह आज बलिया की बैरिया सीट से भरेंगे पर्चा। भाजपा से टिकट न मिलने पर थामा है वीआईपी पार्टी का दामन। बैरिया सीट पर दिलचस्प होगा मुकाबला। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई में फंसा पेच। बेल ऑर्डर में हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं है। गलती सुधार के लिए आशीष को दोबारा देनी होगी अर्जी। जेल से निकलने में लग सकता है एक और हफ्ते का वक्त। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मिलने पर आशीष मिश्रा के वकील और किसानों के वकील ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। जजमेंट ओपन कोर्ट में डिलीवर हुआ है, उसमें केवल ये सुनने को हमें मिला है कि उनकी जमानत ग्रांट हो गई है, लेकिन जो है हम लोगों ने जजमेंट अभी पढ़ा नहीं है, तो जजमेंट के विषय में हम कुछ बता नहीं सकते हैं। घटना के समय जिस समय क्राइम हुआ उस समय आशीष मिश्रा 4 किलोमीटर दूर दंगल सिरोमनी में मौजूद थे, जिसके 192 एफिडेविट एसआईटी को दिए गए और वो एफिडेविट हम लोगों ने कोर्ट के सामने रखे और वही हमारा आर्गूमेंट था बेल के लिए। तो ये कहना हमारा था कि हम घटना के समय वहाँ पे मौजूद नहीं। 18 जनवरी को आशीष मिश्रा की बेल लगी थी हाईकोर्ट की बेंच में और ऑनलाइन कोर्ट चल रहा था, तो हमारी बहस पूरी नहीं हो पाई थी। बाद में हमको ये पता चला कि कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया है, तो नेक्स्ट डे 19 जनवरी को हमने कोर्ट में री हेयरिंग की एप्लीकेशन डाली थी और उस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। ये आदेश तो आ गया है लेकिन उस री हेयरिंग की एप्लीकेशन पर भी सुनवाई नहीं हुई है, तो अभी इसको हम अपोज भी करेंगे। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया भाजपा की बड़ी जीत का दावा। पहले राउंड की वोटिंग पर कहा जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है उससे साफ है कि भाजपा पश्चिमी यूपी में साल 2017 का प्रदर्शन एक बार फिर से दोहराने जा रही है। अमरोहा से बीजेपी प्रत्याशी राम सिंह सैनी के पक्ष में वोट की अपील करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने दिया विवादित बयान। कहा जो 1990 में अराजक तत्वों ने पंडितों के साथ कश्मीर में किया वो आज भी हमारे और सबके लिए चुनौती है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह यादव ने चुनाव को लेकर किसानों से नोटा का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। कहा किसान नोटा का इस्तेमाल ना करें बल्कि अपने आक्रोश का इस्तेमाल कर सरकार के खिलाफ अपने आक्रोश को इस्तेमाल करें। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह की पहली पत्नी और भाजपा विधायक गरिमा सिंह ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने दूसरी पत्नी को लेकर दर्ज कराई आपत्ति। कहा मैं संजय सिंह की लीगल पत्नी हूं, लेकिन संजय सिंह के एफिडेविट में मेरे नाम के स्थान पर दूसरे का नाम है। वोट के लिए प्रत्याशी कर रहे खतरनाक हरकतें। रुद्रपुर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने ट्रांसफार्मर पर चढ़कर वोट मांगा। प्रत्याशी नंदलाल प्रसाद ने पार्टी के 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे को दोहराया। यूपी में पहले फेज में 57% से ज्यादा मतदान हुआ। 58 सीटों पर 623 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई है। मतदान केंद्रों के बाहर देखी लंबी कतारें। 54.77% वोटिंग आंकड़ों के साथ जिला गाजियाबाद में सबसे कम हुआ मतदान। 56.73% मतदान के साथ गौतम बुद्ध जिले में अन्य जिलों के मुकाबले कम मतदान के आंकड़े।
बुलंदशहर में बारात में जाने से पहले दूल्हे ने किया मतदान। थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइज करने के बाद दूल्हे बलराम ने डाला वोट। मतदान के बाद देवीपुरा से बारात लेकर लोनी के लिए रवाना हुआ दूल्हा। आगरा में साकेत इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पर दिव्यांग वोटर भी बड़ी तादाद में मतदान करने के लिए पहुंचे। दिव्यांग वोटर्स में मतदान को लेकर उत्साह नजर आया। पहले फेज के चुनाव की वोटिंग के लिए मतदाताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। बागपत में ट्रैक्टर से मतदान करने पहुंचे लोग। हापुड़ में बीमार शख्स ने एम्बुलेंस से पहुंचकर वोट डाला। बुलंदशहर के डीएम रोड स्थित मतदान केंद्र पर दिखा अलग नजारा। लोगों के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े वालों को मतदान केंद्र पर लगाया गया। मतदान में युवाओं से लेकर बुजुर्गों ने लिया हिस्सा। मुजफ्फरनगर में एक मतदान केंद्र पर 105 साल की वृद्ध महिला ने मतदान के बाद कहा, मैंने विकास और सुरक्षा के लिए अपना वोट दिया है। सपा के बागी नेता और बीएसपी प्रत्याशी इलियास अंसारी मीडिया के सामने फूट फूट कर रो पड़े। मीडिया के सामने रो रहे इलियास अंसारी सपा पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। कौशाम्बी की सिराथू सीट पर चुनाव प्रचार तेज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के परिवार के लोग प्रचार में जुटे हुए हैं। डिप्टी सीएम की पत्नी, बेटे, बड़े भाई, भतीजे, 7 भतीजियों ने चाचा के लिए गांव-गांव जाकर वोट की अपील। हरदोई के संडीला विधानसभा के भरावम क्षेत्र में जनसभा के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर करारा हमला। कहा, कांग्रेस अब भाई बहन की पार्टी बन गई है। सपा अध्यक्ष पर भी किया वार। कहा, मुख्यमंत्री रहते अखिलेश ने आतंकियों के मुकदमे लिए थे वापस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये अभी भारतीय भी नहीं रह गई और राष्ट्रीय भी नहीं रह गई। यह भी कुछ स्टेटों में सीमित हो गई है। यह भी राष्ट्रीय नहीं रह गई और ये भी भाई बहन की पार्टी हो गई। बाकी तो डबली बजाए जिसको बजाना है। पीएम मोदी आज कासगंज में रैली करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। पीएम की रैली पटियाली क्षेत्र में होगी। प्रधानमंत्री का यहां पहली बार आगमन हो रहा है। कासगंज में 53 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री रैली करेगा। बरेली में ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और मोदी योगी पर किया हमला। बोले, मेरे ऊपर हमला करने वाले गोडसे की नाजायज औलाद है। कहा, अखिलेश यादव मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं। हिजाब पर बीजेपी राजनीति कर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाराणसी में मीडिया सेंटर का किया उद्घाटन। कहा, कैराना से जो आज मतदान हुआ है बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करता है। बोले, जैसे जैसे चुनाव पश्चिम से पूरब आएगा लहर और भी बढ़ जाएगी। यूपी चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी ने मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई। सहारनपुर की रैली में बोले, जो दंगा मुक्त रखेगा यूपी को, जनता उसे ही वोट देगी। सहारनपुर की रैली में सांप्रदायिक दंगों के बहाने अखिलेश यादव पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, सत्ता में बैठा एक लड़का तब दंगा करवा रहा था, दूसरा लड़का दिल्ली से दंगों का तमाशा देख रहा था। हरिद्वार में राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू में कहा था राहुल गांधी सुनता नहीं है। बोले, मोदी कहना चाहते थे किया राहुल को ईडी और सीबीआई के दबाव से डर नहीं लगता। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की 9वीं लिस्ट। नई सूची में 33 नाम की घोषणा। सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस की चेतना पांडे। मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने नामांकन करने की इजाजत दी। जेल से ही नामांकन कर सकेंगे मुख्तार अंसारी। मऊ सीट से नामांकन करना चाहते हैं मुख्तार। अमरोहा में भाजपा प्रत्याशी राजीव तरारा का विरोध। रालोद कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी राजीव तरारा और उनके समर्थकों को खदेड़ा। धनोरा विधानसभा सीट के फतेहपुर से निकल रहा था काफिला। रामपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया डोर टू डोर जनसंपर्क। महिलाओं और युवाओं को रिस्ट बैंड बांटकर की वोट की अपील। इस दौरान प्रियंका ने प्रत्याशी नावेद मियां के साथ निकाला रोड शो। सीएम योगी ने सहारनपुर के बाद बिजनौर और संभल का किया दौरा। सीएम ने संभल में सपा पर साधा निशाना। कहा, पहले गरीबों का पैसा इनके इत्र वाले मित्र के पास चला जाता था। शफीकुर रहमान वर्ग को तालिबानी मानसिकता वाला करार दिया। भाइयों बहनों, पहले राशन का पैसा, दवा का पैसा, वैक्सीन का पैसा कहां चला जाता था? यही पैसा
इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। कहां चला जाता था? इत्र वाले मित्र के घर। समाजवादी पार्टी के मुखिया इतने नाराज होते इत्र वाले मित्र का नाम सुन करके, क्योंकि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अल्मोड़ा में होटल के सभागार में भाजपा सांसद अजय टमटा के नेतृत्व में दर्जनों अधिवक्ताओं ने ली भाजपा की सदस्यता। भाजपा को चुनाव में जिताने का किया संकल्प। कांग्रेस ने भी चुनावी प्रचार को धार देने के लिए झोंकी पूरी ताकत। गुजरात कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल प्रचार के लिए पहुंचे रुद्रपुर। मुख्य बाजार में कांग्रेस प्रत्याशी मीना शर्मा के पक्ष में वोट की अपील की। लखीमपुर कांड में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर विपक्ष का वार। अखिलेश यादव बोले सरकार ने नहीं की ठीक से पैरवी। जयंत चौधरी ने भी ट्वीट कर तंज कसा। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को बेल। प्रियंका का वाद। पीएम मोदी पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री से पूछा सवाल, कहा कोई नैतिकता बची है? आप अभी भी मंत्री के साथ खड़े हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के भीतर राजधानी में कोरोना वायरस के 1317 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में संक्रमण की दर 2.11% हो गई। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 67,084 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,241 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई है। बुधवार के मुकाबले 6% कम निकले मामले। टेहरी पहुंची दिल्ली सरकार की डिप्टी स्पीकर राखी बिडलान ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया, इस बार देवभूमि उत्तराखंड में परिवर्तन होगा। राखी बिडलान ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ हमेशा से छलावा किया। चुनाव को देखते हुए पुलिस का एक्शन। नोएडा की थाना सेक्टर 24 पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को पुलिस ने 5 क्विंटल 12 किलो गांजे के साथ किया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बड़ी मात्रा में गांजे की करते थे सप्लाई। वहीं आपको बता दें, फ्री स्टाइल रेसलर दिलीप सिंह राणा बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली में ली पार्टी की सदस्यता। रेसलिंग की दुनिया में खली के नाम से जाने जाते हैं दिलीप। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। तमिलनाडु के चेन्नई में बीजेपी दफ्तर पर अज्ञात शख्स ने फेंका पेट्रोल बम। बाल बाल बचे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी ने हमले को आतंकी बताकर एनआईए से जांच की मांग की है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार में मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा बोले, अगले 100 या 200 सालों में तिरंगे की वजह भगवा होगा हमारा झंडा। बोले, जैसा हमने कहा था मंदिर बनाएंगे वो बन रहा है, वैसे ही झंडा बनेगा भगवा।